हाय दोस्तों, आज इंग्लिश का पार्ट 3 है और पार्ट 3 में करेंगे हम परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई खास इतना यूज नहीं है, ये दो मेन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ऐसे रूल आपने नहीं देखे होंगे दोस्तों, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं। परफेक्ट टेंस पहला वाला करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी पहचान होती है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें हैज हैव है जो ये आएगा आपका थर्ड पर्सन प्लस में सिंगुलर के साथ, और ये आएगा आपका जो है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्लस में प्लूरल के साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या रूल्स हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका जिसका मेन रूल है, मेन फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। हैज कहां पे इस्तेमाल होता है? थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ, और हैव फर्स्ट सेकंड प्लूरल के साथ। आगे रूल से देखते हैं। आगे जो रूल है इसमें कह रहा है वी हैव रीच्ड द मून, हम चांद पर पहुंच चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, वो कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है। अगर आपके लिए टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, क्या किया है, पास्ट की बात है और टाइम नहीं दिया है, तो आप याद रखना, अगर टाइम नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो उसमें क्या आएगा दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर टाइम है, और अगर टाइम है इन द 19th सेंचुरी, वो कह रहा है 19वीं शताब्दी में पहुंच चुके थे, इन द 19th सेंचुरी। अगर टाइम है, टाइम नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। अगर टाइम दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा दोस्तों, तो आएगा वी रिच्ड द मून इन द 19th सेंचुरी। तो दोस्तों ये क्या है? सेकंड फॉर्म V2 है दोस्तों, और V2 किस में आती है? V2 आती है दोस्तों हमारा पास्ट सिंपल पास्ट, या आप पास्ट इंडेफिनिट कह लीजिए। ध्यान रखना दोस्तों, अगर टाइम है, पास्ट की बात है, तो उसमें आएगा V2, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट आएगा या फिर आएगा सिंपल पास्ट, एक ही बात है। अगर टाइम नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट। अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल है दोस्तों इसमें थर्ड, रिसेंटली, यट, ऑलरेडी, सो फार। अगर ये कहीं पर आ जाए लास्ट में सेंटेंस के, जैसे वी हैव डन दिस ऑलरेडी, हम इसको पहले ही कर चुके हैं। रिसेंटली, आई हैव डन दिस वर्क रिसेंटली, अभी अभी किया है, या ऑलरेडी किया है, अभी करता हूं। तो एज सो फार, ऑलरेडी, यट और रिसेंटली, अगर ये आ जाए सेंटेंस के लास्ट में, तो दोस्तों वहां पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। याद रखने की बात। और यट किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट होगा उसके नेगेटिव में आएगा दोस्तों, याद रखना। यट किस में आएगा? नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। हर टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटेरो नेगेटिव। अब देखिए अगला रूल देख लेते हैं, चौथा वाला। इसमें आप कह रहा है आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, मैंने उसको देखा नहीं जब से उसने इंडिया छोड़ा है। ऐसे केस में दोस्तों याद रखना, सिंस के तुरंत बाद, सिंस के तुरंत बाद सिंपल पास्ट आएगा, यानी कि V2, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट रहेगा। सिंस के तुरंत बाद राइट साइड क्या रहेगा? सिंपल पास्ट यानी V2, और सिंस के इधर साइड प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, लेफ्ट साइड प्रेजेंट परफेक्ट और राइट साइड सिंपल पास्ट। सिंस चाहे कहीं पर भी हो, उसके राइट साइड में सिंपल पास्ट ही आएगा। देखिए आगे दूसरा, देखिए इसका चौथे का बी पार्ट है, ही मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस ही लास्ट सो हिम। ये कह रहा
ये दोस्तों इसका क्या है ये कह रहा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए उसके साथ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ये याद रखना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कोई भी हो उसके साथ हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये याद रख, कभी ये कहो हैज क्यों नहीं लगाया। ऐसे केसेस में सिंस आ गया, इसके तुरंत बाद दोस्तों V2 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है। इसका दूसरा रूप देख लेते हैं, अगर सिंस शुरुआत में आ रहा है, अगर सिंस शुरुआत में आ रहा है, अगला रूल है पांचवा, चौथा में दो पार्ट है ए और बी। अगला रूल क्या कह रहा है, सिंस शुरुआत में है, तो मैंने कहा था सिंस के तुरंत बाद V2 आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। सिंस के तुरंत बाद जॉइंट V2 आ गया, सिंपल पास्ट आ गया, और उसके बाद कोमा है। अगर V2 है तो इसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट दोस्तों परफेक्ट आएगा, याद रखना। सिंस दिया हो, सिंस के तुरंत बाद सिंपल पास्ट आएगा, या कोमा, कोमा के बाद क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। अगर सिंस बीच में दे रखा है तो इस साइड राइट साइड सिंपल पास्ट आएगा, और लेफ्ट साइड प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, पहचान सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये रूल्स है। अगर टाइम नहीं दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, और जो पास्ट में सेंटेंस हो, टाइम नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट, टाइम है तो सिंपल पास्ट, रिसेंटली येट ऑलरेडी सो फार येट है तो सेंटेंस में, तो वहां पे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। येट किस में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में आता है। और सिंस आ रहा है, सिंस के राइट साइड में सिंपल पास्ट आएगा, V2 आएगा, और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट नहीं प्रेजेंट परफेक्ट। अब कह रहा हूं ये प्रेजेंट परफेक्ट है जो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी आ सकता है, सिंस अगर बीच में हो, उधर साइड V2, इस साइड V3 प्लस में हैज है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। अब कह रहा है अगर सिंस शुरुआत में आ जाए तो बाद में क्या आएगा, सिंपल पास्ट आएगा, कोमा के बाद क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। दोस्तों ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला करते हैं हम पास्ट परफेक्ट। अब शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसके बाद करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका केवल एक ही यूज है, और वो इसी वीडियो में हम बता देंगे। पहले किया था मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसी वीडियो में करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलो देखते हैं। परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं हम दोस्तों, कौन सा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। इसकी पहचान है सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। हैड इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ आएगा। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है हैज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, हैव आता है फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ, और इस केस में हैड आएगा केवल अकेला। और हैड है जो ये दोस्तों थर्ड फॉर्म भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मेन वर्ब में यूज हो। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। चले देखते हैं पहला जो रूल है दोस्तों, पहला जो रूल है इसमें कह रहा आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड द कार। अब देखिए कोई कंजक्शन बीच में आ रहा है बिफोर, उसके तुरंत बाद आ रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे हमारा उसमें आता था सिंस के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म, ऐसे ही इसमें बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। ध्यान रखना उसमें है सिंस के बाद तुरंत सेकंड फॉर्म, लेकिन उसमें प्रेजेंट परफेक्ट होता था। अगर सिंस आ जाए तो यहां पर सिंपल पास्ट, अगर बिफोर आ जाए तो सिंपल पास्ट। ठीक है, अगर बिफोर आ जाए तो सिंपल पास्ट, सिंस आ जाए तो सिंपल पास्ट। अगर सिंस है तो सिंपल पास्ट, बिफोर है तो इधर क्या रहेगा, और सिंस में क्या है, सिंस है सिंपल पास्ट, सिंस है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। अब बिफोर है, सिंपल पास्ट तो सेम है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे बिफोर चला जाता है पास्ट परफेक्ट में। अगर यहाँ पे दोस्त सिंस होता तो ये तो ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आता, लेकिन अब बिफोर है, बिफोर के साथ क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। याद रखना ये बात। और ऐसे ही जैसे सिंस को अगर शुरुआत में ले लेते हैं तो उसके बाद सिंपल पास्ट आता है, और कॉमा के बाद प्रेजेंट परफेक्ट आता है। इसी केस में अगर हम बिफोर को पहले ले लेते हैं, उसके तुरंत बाद सिंपल पास्ट आएगा, और कॉमा के बाद यानी कि बाद में और क्या आएगा, इसमें आएगा पास्ट
परफेक्ट। अगर यहां पे सिंस होता तो ये तो V2 ही रहता सेम, लेकिन ये क्या आ जाता, प्रेजेंट परफेक्ट। सिंस और बिफोर में ये अंतर है। अगला रूल देख ले, आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। अब आ गया कंजक्शन बेटा आफ्टर। आफ्टर कंजक्शन आ गया हमारा। अगर आफ्टर आ गया, आफ्टर के केस में क्या होता है, आफ्टर के बाद ये आएगा दोस्तों पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट और इससे पहले आएगा V2 यानी कि सिंपल पास्ट। याद रखना, अगर ये पहले भी आ जाता है तो तब भी पास्ट परफेक्ट आएगा और कॉमा या अन्य बाद में अगर वर्ब पूछने लग जाए तो सिंपल पास्ट आएगा। अगर ये पहले आ जाता हो तो बिफोर तीन कंडीशन है। सिंस अगर आ गया, सिंस के राइट साइड में आएगा वो V2 आएगा सिंपल पास्ट, और पहले क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ये तो सिंस का फंडा हो गया। अब देख लेते हैं बिफोर। बिफोर का देख लेते हैं दोस्तों। बिफोर में राइट साइड तो सिंपल पास्ट आएगा, लेकिन उससे पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। उससे पहले पास्ट परफेक्ट। बिफोर के बाद सिंपल पास्ट, सिंस के बाद सिंपल पास्ट, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट। ये होगा सिंस और बिफोर का अंतर। ऐसे ही आफ्टर, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट। एक अकेला आफ्टर है जिससे पहले सिंपल पास्ट हो रहा है, वरना बिफोर और सिंस के बाद तो सिंपल पास्ट ही हो रहा है, ये याद रखें। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस आएगा आफ्टर के बाद। और अगर वाक्य हमारा पास्ट में, अगर वाक्य हमारा उसमें रहता तो प्रेजेंट परफेक्ट आता। बाय द टाइम, अगर ये वर्ड आ जाए बाय द टाइम, आई रीच द रूम द थीफ है, वो कह रहा है जैसे मैं रूम पहुंचा, उस जिस टाइम में मैं रूम पहुंचा तो थीफ था, जो हमारा चोर था, वो भाग चुका था। ये याद रहे, बाय द टाइम। बाय द टाइम के साथ सिंपल पास्ट आएगा यानी V2 आएगा, और उसके बाद या कॉमा के बाद उसके बाद आएगा आपका पास्ट परफेक्ट। उसके बाद आएगा दोस्तों आपका पास्ट परफेक्ट। बाय द टाइम सेम ऐसा ही है जैसे बिफोर के तुरंत बाद क्या रहा है, V2, और सिंस के तुरंत बाद क्या रहा है, V2। ऐसे बाय द टाइम के बाद V2, लेकिन अन्य में बाय द टाइम, अन्य में पास्ट परफेक्ट। अब देखिए बिफोर, इनका फंडा समझ है। बिफोर से पहले क्या आएगा दोस्तों, बिफोर से पहले मैंने बताया, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट। बिफोर से पहले क्या आएगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट। बिफोर के बाद सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। ध्यान रखना दोस्तों, बिफोर के बाद V2 सिंपल पास्ट कह लीजिए, और बिफोर से पहले हैड प्लस में वर्ब की थर्ड। ऐसे आफ्टर, आफ्टर का केस उल्टा है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इससे पहले V2 यानी कि सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यानी V2, ठीक है, एक ही बात है। V2 ये कर लीजिए, सिंपल पास्ट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आफ्टर के बाद सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैड, वो पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर से पहले V2। बाय द टाइम, बाय द टाइम सिंस और बिफोर, इसके बाद तुरंत सिंपल पास्ट आता है। उसके बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। उसके बाद पास्ट परफेक्ट आएगा। बाय द टाइम, यहां से दोस्तों हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अकेला रूल है ये, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसको और देख लेते हैं। बाय द टाइम, अगर बाय द टाइम के बाद, ये दो सेंटेंस है, कॉमा बीच में है, एक दे रखा है, कॉमा के बाद वाला परफेक्ट टेंस होगा, उससे बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट होगा। ये याद रखना, बाय द टाइम दे रखा है और यहां पे दे रखा है आपको आई रीच द सिटीजन, ये दे रखा बाय द टाइम आई रीच द सिटीजन। ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट। दोस्तों ये क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट। तो इसमें क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट अपने साथ प्रेजेंट को लेके चलता है। फ्यूचर परफेक्ट, ध्यान रखना, फ्यूचर की दोस्ती है प्रेजेंट टेंस के साथ।
तो इसमें क्या आएगा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, जा चुकी होगी। जैसे मैं पहुंचता तो ट्रेन जा चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट का। बाय द टाइम के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसके बाद आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा फ्यूचर टेंस। अगर बाय द टाइम के बाद तुरंत V2 आ रही है, आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट, थर्ड फॉर्म ये कर दिया, हैड लेफ्ट। ये रूल थे दोस्तों हमारे परफेक्ट टेंस के। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। और ये हम ले रहे हैं एक से एक टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।